साल 1952 सुबह की लालिमा के साथ सूरज निकलने को था। बिहार के गांवों में लोग खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। किसान अपने बैलों को चारा डाल रहे थे। महिलाएं चूल्हा जलाने की तैयारी में जुटी थी। तभी गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कहने लगे कि अरे आज तो वोट डालने बूथ पर जाना है। उन दिनों गांव के बुजुर्ग वोट और बूथ नहीं जानते थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे से पूछा, ई वोट का होला भाई? किसी ने कहा राजा चुनना है। वहां खड़ा एक नौजवान बोला, भाई राजा नहीं, अब जनता की सरकार बनेगी। तभी दूर से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी से मतपेटी आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन डब्बों में क्या हो सकता है। किसी ने कहा कि इसमें सोना चांदी होगा। किसी ने इसको अंग्रेजों का नया चाल समझ लिया। यह दिलचस्प हकीकत है बिहार विधानसभा के पहले चुनाव की। बैलगाड़ी, नाव और हाथी के सहारे लोकतंत्र की गाड़ी को खींचने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। आलम यह था कि लाख समझाने के बाद भी कई गांव के लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे थे। लोग बूथ पर जाने से कतराते थे। उनको लगता था कि वोट डालने जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। एक आदिवासी गांव के लोग जब वोट डालने नहीं जाने की जिद पर अड़ गए तो अधिकारी ने उनसे कहा कि यदि वोट नहीं डालोगे तो आज रात तुम सबको भूत पकड़ लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि भूत के डर से गांव के लोगों ने वोट डाल दिया। यह जानकारी बेहद दिलचस्प है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक करिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। केकेएन के खबरों की खबर और लीक से हटके खबर में आपका स्वागत है। तारीख 15 अगस्त साल 1947। भारत आजाद हो चुका था। वर्ष 1950 में अपना संविधान बना। संविधान के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार मिल गया। चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सभी को एक वोट देने का अधिकार मिला, यानी बड़ा बी का अधिकार मिला। अधिकार तो मिला। अब समस्या यह थी कि लोग वोट के महत्व को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। जानकार मानते हैं कि बिहार जैसे राज्यों में इस समस्या से निपटना आसान नहीं था। गांव में गरीबी थी, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। गांव में भूत प्रेत और टोना टोटका का उन दिनों खूब प्रचलन था। वोट का मतलब लोग नहीं जानते थे। गांव के लोग राजा रानी के किस्से सुनकर बड़े हुए थे। ऐसे में मतदान करना आसान नहीं था। तय हुआ कि सरकारी बाबू को गांव में भेजा जाए लोगों को समझाने के लिए। आदेश मिलते ही सरकारी बाबू गांव में पहुंचने लगे। वोट का महत्व समझाया जाने लगा। सरकार बनाने के तरीके बताए गए। लेकिन अधिकांश गांव वाले राजा रानी के अतिरिक्त दूसरी बात समझने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। सरकारी बाबू और नेताओं की आवाजाही से गांव के लोग हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि इस धमा चौकड़ी के बीच गांव के लोग इतना तो समझ ही गए कि अब उनका महत्व बढ़ने वाला है। बिहार में 1952 का चुनाव महज एक चुनाव नहीं था, बल्कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जानेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे। लोगों के कौतूहल का सबसे बड़ा कारण बना लोहे का बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स के ढक्कन में एक बड़ा सा ताला लगा होता था। समस्या यह थी कि लोहे के इस भारी बक्से को गांव तक कैसे लाया जाए। चयन हुआ बैलगाड़ी का। धूल धूसरित पगडंडी वाले सड़क के लिए बैलगाड़ी उन दिनों सबसे बढ़िया माध्यम हुआ करता था। जंगल पार करने के लिए हाथी और नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लिया गया। इस तरह से लोहे के इस भारी बक्से को गांव तक पहुंचाया गया। पुलिस के साथ सरकारी कर्मी बक्सा लेकर जब गांव पहुंचे तो वहां एक अलग ही नजारा उत्पन्न हो गया। लोगों ने जब पहली बार देखा
कि इतने पुलिस और ऑफिसर लोहे का एक बक्सा लेकर उनके गांव में आ रहे हैं, तो गांव वालों को लगा कि शायद राजा की शादी हो रही है और गांव वालों को तोहफा भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को लगा कि लोहे के बक्सा में भरकर सोना चांदी आया होगा। कुछ लोग इसको अंग्रेज की चाल समझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए गांव छोड़कर भागने लगे। मतलब लोहे के बक्सा के साथ पुलिस को देखकर गांव में कौतूहल का माहौल बन गया। कई गांव ऐसे भी थे जहां के लोग एक साफ सुथरा कपड़ा पहनकर बक्सा को देखने पहुंच गए। महिलाओं में भी बक्सा को देखने की उत्सुकता थी। बच्चे भी इस मौके का मजा ले रहे थे, क्योंकि अधिकांश लोग वोट डालना उन दिनों जानते ही नहीं थे। खैर, अधिकारी के समझाने पर गांव के लोग बक्सा देखने के लिए कतार में खड़ा हो गए। एक मतदान कर्मी ने कागज मतलब बैलेट पेपर दिखाते हुए कहा कि इस पर मुहर लगानी है। इसके बाद फिर कानाफूसी शुरू हो। एक बूढ़ा किसान बोला, मुहर तो हम तब लगाते हैं जब अपना जमीन बेचते हैं, यहां क्यों लगानी है मोहर? लोगों को लगा कि ये सरकारी कर्मचारी हमसे हमारी जमीन छीनने आए हैं। अब एक नई मुश्किल खड़ा होगा। सरकारी कर्मचारी लगातार समझा रहे थे कि यह मुहर जमीन बेचने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार बनाने के लिए। गांव वाले दुविधा में थे, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग कतार को छोड़कर भाग गए, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो मुहर लगाने को तैयार हो गए। जिन लोगों ने मुहर लगाई वो बाहर निकलकर एक दूसरे को बताने लगे, कहने लगे कि उन्होंने किसको वोट दिया है। फिर उनको बताया गया कि यह गुप्त मतदान है, अपना मत किसको दिए यह गुप्त रखना है, किसी को इस बारे में नहीं बताना है। इस तरह से बिहार के गांव में लोगों ने सीखा लोकतंत्र का मतलब। 1952 के मतदान का कई किस्सा बड़ा मशहूर है। कहते हैं कि कोसी नदी पार करते वक्त एक नाव में मतपेटी रखी थी। अचानक नाव डगमगाने लगी। नाव पर सवार कर्मी चिल्लाए। किनारे पर खड़ा कुछ मछुआरा यह कहते हुए नदी में कूद गया कि इसको बचाओ, नहीं तो लोकतंत्र डूब जाएगा। अब एक दूसरा वाकया सुनिए। एक बूथ पर गांव के लोग वोट डालने नहीं आ रहे थे। तब एक अधिकारी ने मजाक में कह दिया कि जो वोट नहीं देगा उसको भूत पकड़ लेगा। मजाक में कही यह बात काम कर गई। पूरा का पूरा गांव लाइन में खड़ा होकर वोट डालने लगा। ऐसे भी गांव थे जहां बक्सा के साथ लोग बाराती की तरह नाचते गाते साथ चल रहे थे। कई गांव में लोगों ने ढोल और नगारा बजाकर बक्सा का अपने गांव में जबरदस्त स्वागत किया। जिस गांव में हाथी से बक्सा लाया गया था, वहां बाद में लोग हाथी पर बक्सा चढ़ाने के लिए आपस में लड़ने लगे। दरअसल हुआ यह कि बक्सा चढ़ाने के बहाने लोग थोड़ी देर के लिए हाथी पर चढ़ने को उतावले हो रहे थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कई गांव में लोगों ने बैलेट पेपर की जगह मन्नत की पर्ची, रुपए और अन्य सामग्री बक्सा में भर दिया। यह किस्सा इस ओर इशारा करता है कि पहले चुनाव में सिर्फ वोट नहीं पड़ा, बल्कि गांव में लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। यहां आपको बता दें कि 1952 में बिहार की कुल 330 सीटों पर चुनाव हुआ था। तब बिहार में करीब 2 करोड़ 90 लाख वोटर हुआ करते थे। इसमें से करीब 50% लोगों ने मतदान किया था। जी हां, 50%। तो आज भी मतदान का करीब करीब यही रेशियो बना हुआ है, या इसमें कुछ मामूली बढ़ोतरी आप कह सकते हैं। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस सबसे अधिक 239 सीट जीतकर सरकार बना ली। श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यहां आपको बता दें कि उस वक्त भी कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। बिहार का यह पहला चुनाव आने वाले दशकों की राजनीति की बुनियाद रखने में कामयाब हो चुका था। यहीं से शुरू हुई वह परंपरा जिसने आगे चलकर जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का अधिकार दिया और मंडल आयोग की राजनीति ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अवसर दिया। कहते हैं कि 1952 में
बैलगाड़ी, नाव और हाथियों के सहारे जो लोकतंत्र हिचकोले भरते हुए गांव में पहुंचा था, आज वही लोकतंत्र बिहार के गांव में सरपट दौड़ने लगा। बिहार के लोगों ने यह साबित कर दिया कि अगर जनता जाग जाए तो कोई भी ताकत उसको अपना मुस्तकिल लिखने से रोक नहीं सकती। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार का पहला चुनाव सिर्फ मतपेटियों का खेल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव था जहां गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनके वोट की ताकत क्या मायने रखती है, कैसे वो अपनी मर्जी से सरकार बना या बिगाड़ सकते हैं। यह सच है कि बिहार की गलियों में हिचकोले खाने वाला लोकतंत्र आज उसी बिहार में करवट बदलने लगा। देश में आज चर्चा है कि बिहार के लोगों में राजनीति की सर्वाधिक समझ होती है। यहां के पान, चाय और चौपाल पर बैठे लोग भी राजनीति की समझ रखते हैं, समीकरण की ताकत की समझ रखते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लोकतंत्र की यह कहानी आपको और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। नमस्कार।